नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। हम और आप सब सच में कितने भाग्यशाली हैं कि भीषण गर्मी में समय सार की शीतल छाया में बैठकर वीतराग मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वत वर्ग और सभी साधर्मी, विश्व में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। मेरे तो सौभाग्य का वो उच्चतम दिन है जब मैं समय सार की गाथाओं से सार निकालकर ऐसे निर्णय कर रहा हूं जिन निर्णयों में सिर्फ आनंद आनंद और आनंद की धारा बहती है। बहुत सुंदर समय सार का विषय चल रहा है। आचार्य देव मुख्य रूप से एक विषय को बहुत गहराई से ले रहे हैं। शुरुआती अधिकारों में जीव अलग है, शरीर अलग है, ये यहां का मूल विषय है इस अधिकार का। आप गलती से भी शरीर को जीव मत समझिए और जीव को शरीर मत समझिए। फिर उसके विस्तार से थोड़ी बहुत चर्चा की। कर्म, नो कर्म, ये सब मैं हूं या मेरे थे या मेरे हो जाएंगे, ये सब चर्चाएं बोले ठीक ही नहीं है, क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं। उनसे हर तरह से भिन्नता करा रहे हैं। मुख्य रूप से वहां पर शरीर को प्रतीकात्मक ले लिया है, शरीर से भिन्नता करा रहे हैं। जब ये चर्चा चल रही थी तो जो एक शिष्य है, सीरियस शिष्य होता है, उसके चित्त में प्रश्न जरूर उत्पन्न होते हैं। आप में से भी जो ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर उत्पन्न होता है। अभी शुभम जी को भाई साहब ध्यान से सुन रहे थे, इनके चित्त में प्रश्न उत्पन्न हुआ, ये पर्याय को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो यदि आप समय सार ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके चित्त में प्रश्न उत्पन्न हुआ, शिष्य के चित्त में, ये शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है। तो उसे याद आया, मैं तो जब से जन्म लिया है तब से शरीर आदि के माध्यम से तीर्थंकरों की स्तुति करता आ रहा हूं, तो मेरा तो सारा करा धरा बेकार हो जाएगा। यदि देह ना हो जीव तो तीर्थंकरों की स्तुति सब असत होगी, सब कुछ बेकार हो जाएगी। तो शिष्य ने बड़ी विनम्रता से यह प्रश्न सामने रख दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शरीर जीव है ही नहीं। और ऐसी समस्याएं सामान्यतः अज्ञानियों को बहुत उत्पन्न होती हैं, और इनकी उत्पत्ति का एक ही कारण है। आचार्य ने बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग किया है। ये शिष्य जो है ना, बेचारा भोला है। किस मायने में भोला है? ये नए विभाग को नहीं जानता है। और ये समस्या सिर्फ समय सार की नहीं है। जिनागम के किसी भी ग्रंथ का आप कहीं भी अभ्यास करेंगे और यदि आप में वहां प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो ध्यान रखना, आपको यदि नए याद आ जाएगा तो प्रश्न का समाधान हो जाएगा। और ये प्रसंग मुझे इसलिए याद आ गया कि अभी मैं मूलाचार ग्रंथ पढ़ रहा था आचार्य भट्टकेर स्वामी का, और भक्ति का ही प्रकरण चल रहा था, स्तुति से जुड़ा हुआ विषय है। तो वहां शिष्य ने प्रश्न पूछा, क्या हमारे भगवान आरोग्य लाभ, बोधि लाभ, समाधि लाभ देते हैं या नहीं देते हैं? ऐसा प्रश्न किया है। क्योंकि हम भक्तियों में प्रश्न कहते हैं, निवेदन करते हैं, बोधि लाभ हो, समाधि लाभ हो, ये सारी चर्चाएं अपन वहां करते हैं। तो वहां जवाब दिया मूल गाथा में, नहीं देते हैं। तो हमने तो भक्ति की थी। तो बोले वह जो की थी भक्ति, वह भक्तिवश की थी। शब्द प्रयोग देखना, वो जो भक्ति की थी वो भक्तिवश की थी। वहां मूल शब्द दिया है कि यह असत्य भाषा है, असत्यम रसा भाषा है। ये कौन सी? कि भगवान मुझे बोधि लाभ देते हैं, समाधि लाभ देते हैं, आरोग्य लाभ देते हैं, ये असत्यम रसा भाषा है। कमाल हो गया, असत्यम रसा भाषा कह दिया है। किस बात को? कि जो हम जन्म से कर रहे थे। क्यों कह दिया? क्योंकि यदि भगवान बोधि लाभ, समाधि लाभ, आरोग्य लाभ आदि देने लग जाएं तो उनके वीतरागता का खंडन होने का प्रसंग आएगा, वे वीतरागी नहीं रह पाएंगे। और बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है। और उसका समाधान कहां से हुआ कि वो जो कहा है वो भक्तिवश कहा है। मैं आपके घर आया और आपने कहा 4, 5, 10, 20 लोगों के सामने, पंडित जी साहब ये घर आपका ही है।
बोलो साहब, क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ मेरे घर मन में? इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? घर पे फोन लगाया, कहां अपन किराए के मकान में टपकते पानी में रहते हैं, आ जाओ सब लोग, सेठ जी कह रहे हैं घर आपका ही है। सेठ जी घबरा है, पंडित जी तुमको नए विभाग नहीं पता है। हम तो व्यवहार से कह रहे हैं। शायद आप मेरे इन सभी कथनों का नए समझ में आ रहा होगा तो सारे मामले सेटल होते जा रहे होंगे, अन्यथा हम अदालत में पहुंच जाएंगे। सेठ जी कहेंगे हमने तो व्यवहार से कहा था, पंडित जी कहेंगे हमारे पास रिकॉर्डिंग है इनकी, इन्होंने कहा था घर हमारा है। अब आप बताओ घर हमारा है या नहीं है? इससे अधिक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने जो कहा था वो झूठ कहा था कि नहीं कहा था? झूठ कहा था। झूठ नहीं कहा था। ये रहस्य इन गाथाओं में मिलेगा कि आपने जो कहा, कौन सा, यदि शरीर आत्मा नहीं है तो उसकी स्तुति बेकार होगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो एक गाथा आई जिसमें ये कहा देह चेतन एक हैं, यह कथन वचन है व्यवहार का, वे एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। और यहां से फिर निश्चय और व्यवहार का थोड़ा सा खुलासा चालू हुआ और एक उदाहरण देकर समझाया। जैसे नगर का वर्णन करना नगरपति का वर्णन नहीं है, उसी तरह से शरीर आदि के वर्णन करना केवली का स्तवन नहीं है। केवली का स्तवन तो केवली के गुणों का स्तवन करना है। जब इतने डेप्थ में जाके बात कर रहे थे और आपको आगे ले जाकर पता है कहां तक ले गए? व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति। और जब निश्चय स्तुति की ओर आगे बढ़े तो यहां से भेद विज्ञान कराते हुए कि द्रव्येंद्रियां भी हमारी नहीं हैं, क्षयोपशम आदि भाव भी हमारा नहीं है, भाव इंद्रियां भी हमारा नहीं है खंड खंड होने से। और अंत में भेद विज्ञान कराते हुए ये कहा कि आप यदि अपनी आत्मा में डूब गए, वास्तव में असली भक्ति तो ये है। प्रकरण बहुत लंबा है, मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत समेट के आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। कहां ले जाके कहा कि आप भगवान के सामने आए, भगवान की भक्ति की। बोले असली भक्ति कब हुई मालूम है? जब आप अपनी आत्मा में लीन हो गए, यह असली भक्ति है। इसको यहां निश्चय भक्ति कहा। कि कमाल हो गया, भक्ति में तो भगवान के गुणों का अनुवाद किया जाता है, भगवान की प्रशंसा की जाती है। हम अपने आप में लीन हो गए हैं, आप इसे कहते हो भक्ति है। हाँ, ये असली भक्ति है। अच्छा, भक्ति किसको कहते हैं? तो उसकी भी विस्तार से चर्चा की कि भगवान की आज्ञा का पालन करना भक्ति है। बराबर है। भगवान की सबसे बढ़िया भक्ति कौन सी कहलाएगी? कि भगवान की बात मानो। मैं आपको थोड़ी देर बाद याद भी दिलाऊंगा, बाल बोध याद दिलाऊंगा, लेकिन अभी समय सार से बता रहा हूं कैसे कि भगवान की आज्ञा क्या है। कि भगवान की आज्ञा तो यही है ना कि अपने को जानो, अपने को पहचानो और अपने में लीन हो जाओ। आपको मालूम है एक प्रश्न उत्पन्न किया है बाल बोध में, पंच परमेष्ठी की शरण में जाने का अर्थ क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है। पंच परमेष्ठी की शरण में जाने का अर्थ क्या है? क्या जवाब आया? पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए वीतराग मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण में जाना ही पंच परमेष्ठी की शरण में जाना है। आपको लेफ्ट राइट यू टर्न समझ में आ रहा है ना? कहां जा रहे थे? पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए वीतराग मार्ग के द्वारा अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण लेना है। बोलो, मैंने अपनी आत्मा की शरण ली, इसका मतलब पंच परमेष्ठी की शरण ली कि नहीं ली? लेकिन अपने आज की मेरी इस गोष्ठी का विषय तो इतना था, इस निषेध का औचित्य क्या है? कि अच्छी भली भक्ति कर रहे हैं, करने दो विचारों को, उनका निषेध क्यों कर रहे हैं? कि निषेध इसलिए कर रहे हैं कहीं उस व्यवहार भक्ति में परमार्थ भक्ति का भ्रम ना हो जाए। विधि तो विधि के लिए होती ही है, स्थापन विधि माने प्रवृत्ति सन प्ररूपणा सन्मार्ग तो बताया ही जाता है। निषेध भी जो किया जाता है वो भी सन्मार्ग के लिए निषेध किया जाता है, निषेध के लिए निषेध नहीं है, विधि के लिए ही निषेध है। निषेध कब कब उपस्थित होता है मालूम है? जब जब मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होती है तब तब निषेध उत्पन्न होता है। पांचवी गाथा में जब ये प्रस्तुत किया था कि भगवान आत्मा को बतलाऊंगा और शिष्य ने पूछा को असु शुद्धात्मा इति चेत, सबसे पहले क्या शब्द निकले मुंह से?
णविहोद अपमत्तो णपमत्तो, जो प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है। ये शब्द क्यों निकले? क्योंकि आचार्य को लग रहा है कि ये जीव अपने आप को प्रमत्त और अप्रमत्त मान रहा है। तो वहां ये निषेध का औचित्य क्या रहा कि ये जो भक्ति आपने की है शरीर आश्रित भक्ति, ये शरीर आश्रित भक्ति परमार्थ भक्ति नहीं है, ये भक्ति व्यवहार से भक्ति कही गई है। परमार्थ भक्ति क्या है कि परमार्थ भक्ति तो केवली के गुणों का स्तवन है। इससे सरल उदाहरण और क्या हो सकता है कि आपने इसी प्रकरण में कितनी सारी विस्तृत चर्चा की कि एक शब्द कहा कि देखो आज हमने देखा प्रधानमंत्री जा रहा था, बोले कहां? 3 किलोमीटर में प्रधानमंत्री जा रहा था, 3 किलोमीटर में प्रधानमंत्री जा रहा था। अच्छा बताओ 3 किलोमीटर में प्रधानमंत्री जा सकता है क्या? तो 3 किलोमीटर में कौन कौन जा रहा था? वहां बैंड वाले भी हो सकते हैं, गाड़ी वाले भी हो सकते। राजा तो कोई एक है ना, राजा जा रहा है, राजा जा रहा है, राजा जा रहा है। ये निश्चय व्यवहार की सिद्धि के लिए कितने सारे प्रकरण उपस्थित हुए, उन सब का सार क्या है कि इन सब का सार ये है कि हमने जब समय सार शुरू किया था, मंगलाचरण करने के तुरंत बाद हमने एक काम किया था। और आप सबसे निवेदन करूंगा पूरे समय सार को पढ़ते समय वो याद रखना जो हमने शुरुआत में कहा था, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। जो अनेकांतमयी मूर्ति की स्थापना करके समय सार का अभ्यास करेंगे वे तो पार हो जाएंगे। यदि अनेकांतमयी मूर्ति की स्थापना नहीं करेंगे तो जगह जगह आपको अनेक संकल्प विकल्प उत्पन्न होंगे। और वर्तमान में भी जहां जहां समय सार के संबंध में थोड़े बहुत जो भ्रम हैं वे सिर्फ और सिर्फ नए विभाग की नासमझी से हैं। और आचार्य देव ने खुद ही पग पग पर नयों का विभाग बताते हुए, नयों की विवक्षा बताते हुए स्पष्टीकरण किया है। आप देखेंगे इस समय सार में कैसा अद्भुत निश्चय व्यवहार का संतुलन है। शुरुआत से लेकर के अंत तक ये यात्रा चलती रहेगी। जो जो जीवों की मान्यता है, शास्त्राभ्यास से जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं यहां उपस्थित होंगी, अज्ञानता से जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं यहां उपस्थित होंगी। और उन सब का निषेध नए विभाग के द्वारा किया जाएगा। यानी नए विभाग से वस्तु अत्यंत सुगम हो जाती है, हमारी समझ में आ जाती है। इसलिए इस पूरे प्रकरण में, भक्ति के प्रकरण में जो मूलभूत सार विषय यही है कि शरीर आश्रित भक्ति को परमार्थ भक्ति नहीं कहा जा सकता है। टोडरमल साहब ने भी जब अरहंत आदि का वर्णन कर रहे थे, अरहंत आदि के स्वरूप का विचार कर रहे थे, वहां उन्होंने कहा कि देखो कहने के लिए तो 46 गुणों की चर्चा आती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए, बोलो एवरेज आप अंदाजा लगाया कितना है? एक तरफ संख्या कितनी बड़ी है और दूसरी तरफ, लेकिन संख्या की बात नहीं है। असली परमार्थ निश्चय जो जो शब्द उपयोग करना चाहो यथार्थ के लिए वो सारे शब्द उपयोग होंगे कि वास्तव में तो वे 4 ही हैं। इस तरह से इस पूरे प्रकरण में निश्चय व्यवहार के नए विभाग को प्रकट करने के लिए मुद्दा स्तुति का नहीं था। इस समय सारे में जो क्रम चल रहा था वो तो शिष्य को याद आई कि आप शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, तो मेरी स्तुति का क्या होगा? उसके समाधान रूप आया कि तेरी स्तुति का कुछ नहीं होगा। जो स्तुतियां की गई हैं वे व्यवहार से की गई हैं, और हम जो नए विभाग बता रहे हैं, भेद विज्ञान करा रहे हैं, ये निश्चय से बता रहे हैं। शरीर जीव नहीं हो सकता है, जीव शरीर नहीं हो सकता है। और इस भेद विज्ञान की धारा को आगे बढ़ाते 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 जब समय सार के अंत तक पहुंचोगे तब तो वो शब्द आपके सामने कानों में गूंजेंगे, नास्ति सर्वोपि संबंधा, मेरा भगवान आत्मा का इस विश्व में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और वो जो कुछ भी है वो परम तृप्त है, पूर्ण है, परिपूर्ण है। अभी सोहम जी ने जैसे कहा, जो दृष्टि के विषय में जो भगवान आत्मा दिख रहा है उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, वो सारे के सारे बाहर हैं। अंदर में तो एक ध्रुव भगवान आत्मा वहां नजर आ रहा है। विस्तार बहुत है और खुशी की बातें है। मुझे तो रह रह के आनंद आ रहा है समय सार संवाद में। और पूरे विश्व के समस्त साधर्मियों से निवेदन करूंगा इस पूरी गोष्ठी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके बहुत काम आएगी। इस बार सीजन 3 में भी समय सार ग्रंथ ही पूरे देश में पढ़ाया जाएगा, और भाई साहब तो उसके मार्गदर्शक हैं, तो हमें जरूर उसका लाभ मिलेगा। मैं अपनी बात कह के विराम करता हूं।